चलिए आज बात करते हैं भारत में एक स्थिर और प्रतिष्ठित सरकारी करियर के सबसे भरोसेमंद रास्ते की, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं। अक्सर तैयारी करने वालों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या, कैसी होती है वो जिंदगी, कितनी सैलरी मिलती है और करियर में आगे बढ़ने के क्या मौके होते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो एसएससी एक तरह से वो मेन गेटवे है जो देश के लाखों नौजवानों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों के दरवाजे खोलता है। एक ऐसी नौकरी जो आपको स्थिरता, सम्मान और एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। लेकिन आखिर एसएससी को लेकर इतना क्रेज है क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो स्कूल या कॉलेज से निकले हर नौजवान को अपनी तरफ खींचता है? देखिए, इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगर आपको एक शानदार डेस्क जॉब चाहिए तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी पोस्ट है। एडवेंचर पसंद है तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर फील्ड में जा सकते हैं। अगर वर्दी का शौक है तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और अगर देश सेवा का जज्बा है तो बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसी फोर्सेस भी हैं। तो सवाल उठता है कि इस दुनिया में एंट्री कैसे मिले? रास्ता बिल्कुल साफ है और ये आपकी पढ़ाई लिखाई यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे निर्भर करता है। देखिए, आपका सफ़र आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तय होता है। अगर कोई 10वीं पास है तो उसके लिए एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी परीक्षाएं हैं। 12वीं पास करने वालों के लिए सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर का रास्ता खुल जाता है। और जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चाही जाने वाली परीक्षाएं हैं सीजीएल और सीपीओ। और यहीं पर एसएससी का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है। बात यह है कि इन सभी एग्जाम्स का जो कोर सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो काफ़ी हद तक एक जैसा है। इसका मतलब एक बार ढंग से तैयारी कर ली तो एक साथ कई नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, वो इनाम जो इस पूरी मेहनत को सही ठहराता है, यानी नौकरी का प्रोफाइल और सबसे ज़रूरी सैलरी। जरा इन पदों के नाम देखिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। सोचिए देश के कितने अहम विभागों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और जैसा कि आदित्य रंजन सर कहते हैं, जब तक सैलरी नहीं दिखती ना, अंदर से वो वाली मोटिवेशन नहीं आती। तो बिल्कुल, चलिए अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल ही लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ कमाई की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक एमटीएस या जीडी कांस्टेबल बनकर भी करियर शुरू करते हैं तो भी शुरुआती इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट्स जैसे एएसओ या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वहाँ तो सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है, करीब 65 से 75 हज़ार तक। और एक बात और ध्यान में रखिए, ये तो अभी की बात है। जब अगला यानी 8वां वेतन आयोग आएगा तो ये सारे आंकड़े करीब करीब 1.5 गुना तक बढ़ सकते हैं। पर बात सिर्फ पहली सैलरी की नहीं है, बल्कि करियर में ग्रोथ की भी है। और यहाँ ग्रोथ का रास्ता बिल्कुल साफ और तय है। मान लीजिए किसी ने लोअर डिवीजन क्लर्क से शुरू किया तो वो धीरे धीरे प्रमोशन पाकर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और यहाँ तक कि डिप्यूटी सेक्रेटरी जैसे बड़े पद तक भी पहुंच सकता है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि क्यों और क्या, तो चलिए अब बात करते हैं कैसे की, यानी इन एग्जाम्स को क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट। किसी भी एसएससी एग्जाम की जो बुनियाद है वो है इसका टियर 1 पेपर। और ये पेपर टिका है इन 4 मेन सब्जेक्ट्स पर: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। इन पर पकड़ बना ली मतलब समझ लीजिए कि पहली बड़ी रुकावट पार कर ली। अब एग्जाम के इन 2 स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। टियर 1 समझिए एक तरह का फिल्टर है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन असली किस्मत का फैसला होता है टियर 2 के मार्क्स से। यहीं से आपकी रैंक और पोस्ट तय होती है। हाँ, एक बात है, सब्जेक्ट्स तो लगभग वही रहते हैं, लेकिन सवालों की गिनती बदल जाती है। जैसे सीजीएल और सीएचएसएल में 100 सवाल होते हैं तो वहीं सीपीओ के प्रीलिम्स में सीधे 200 सवाल होते हैं, जो दिखाता है कि उसकी ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं। तो मतलब सबसे बड़ी और काम की बात क्या है? यही कि एक अच्छी फोकस तैयारी से सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों अलग अलग सरकारी नौकरियों के दरवाजे अपने लिए खोले जा सकते हैं। तो रास्ता बिल्कुल साफ है और मंजिल भी शानदार। अब बस एक ही सवाल बचता है जिसका जवाब हर किसी को खुद से पूछना है: क्या एसएससी की नौकरी ही अगला कदम है?